दोस्तों, ये रुला देने वाली एक माँ की कहानी जिसने नहीं सुनी है वो आखिरी तक ज़रूर सुने। बेटा बहू बाहर खाना खाने गए थे, वो भी बिन बताए। माँ बार बार दरवाजे पर आती, बाहर देखकर वापस अंदर चली जाती। मन से थोड़ी चिंतित भी थी। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी तो माँ ने तुरंत दरवाज़ा खोला और देखा तो बेटा बहू थे। माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर कैसे हो गई? बेटे ने कहा, माँ मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो। माँ ने बड़े प्यार से कहा, अच्छा तुम हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। बहू ने कहा, आप खा लीजिए, हम बाहर से खाकर आए हैं, लेकिन मैं तुम लोगों के पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी ही खा लो। बेटे ने कहा, क्यों परेशान करती हो? बोला ना हम लोग बाहर से खाकर आए हैं, तुम खीर खाओ और सो जाओ। माँ ने बेटे के इंतजार में कुछ भी नहीं खाया था। वो किचन से एक गिलास पानी पीकर अपने कमरे में चली गई। सुबह 9 बजे बेटे की आँख खुली और उसकी नज़र टेबल पर पड़ी चिट्ठी पर पड़ी। उसने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मेरे लाल, मैं तुझे ये बोलकर भी बता सकती थी अगर तुझे मेरी बात सुनने का टाइम होता। कल के दिन ही तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। ये सोचकर खुश थी कि चलो कम से कम आज के दिन साथ बैठकर खाना खाएंगे, मगर मैं भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। तू बाहर से खाकर आ गया था, मुझे खुशी हुई। कुछ दिन पहले मैंने तुझे दवाई की पर्ची दी थी, क्योंकि मेरी दवाई खत्म हो गई है। अगर अब वक्त मिल जाए तो ले आना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। बेटे को याद आया कि माँ ने एक पर्ची दी थी। उसने वो पर्ची पढ़ी जिसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवा लाकर दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। बेटे को अब एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो तुरंत भागकर माँ के कमरे की ओर गया कि सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आखिर आज इतने समय तक क्यों नहीं उठी। उसने माँ को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ अब हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुकी थी। अब उसके पास फूट फूट कर रोने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था। दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ माँ बाप या दादा दादी के साथ हो रहा है तो आज से ही बदलाव लाइए, वरना जिंदगी भर पछताओगे। माँ बाप तो भगवान के रूप होते हैं जो अपने बच्चों को मरते दम तक प्यार करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ खाना भी खाना पसंद नहीं करते। दोस्तों, आपको एक माँ की आखिरी इच्छा की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।